झारखंड में 1 सितंबर से कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने हर शराब उपभोक्ता, हर दुकानदार और यहाँ तक कि सरकार की आमदनी पर भी नजरें टिका दी हैं। हम लोग विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और ये सुनिश्चित किया कि हर हाल में 1/9 से नई व्यवस्था लागू हो जाए, नई उत्पाद नीति दुकानें उस पर खुल जाए। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने जा रही है और इसे लेकर राज्य भर में चर्चा तेजी पर है। अब सवाल ये है कि क्या शराब सस्ती होगी या महंगी, दुकानें पहले जैसी चलेंगी या ताले लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, किसके हाथ में होगा पूरा खेल, सरकार के या प्राइवेट कंपनियों के। नई शराब नीति ने इन सभी सवालों को हवा दे दी है और अब इसका जवाब पूरे राज्य को बदलने वाला है। अब तक रिटेल शराब की बिक्री सरकार के हाथों में थी। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL दुकानों का संचालन कर रहा था, लेकिन राजस्व में कमी, पारदर्शिता पर सवाल और लगातार घाटे ने सरकार को मॉडल बदलने पर मजबूर कर दिया। इसी वजह से इस साल मई में नई एक्साइज पॉलिसी पास की गई। इसके तहत अब रिटेल शराब बिक्री का अधिकार प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा कि थोक बिक्री पर नियंत्रण सरकार के पास ही रहेगा। इस बदलाव के तहत पूरे राज्य में 1343 शराब दुकानें चलाई जाएंगी। इनमें 1184 कंपोजिट दुकानें होंगी जहां देसी और विदेशी दोनों तरह की शराबें मिलेंगी, जबकि 159 दुकानें सिर्फ देसी शराब की होंगी। इन दुकानों का आवंटन आवेदन और लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त के तीसरे हफ्ते तक चली और 22 अगस्त को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए दुकानें अलॉट कर दी गई हैं। इसके बाद 1 सितंबर से नई नीति पूरी तरह लागू हो जाएगी। नीति में लाइसेंस पाने के नियम साफ है। एक व्यक्ति राज्य में अधिकतम 36 दुकानों तक का मालिक बन सकता है, जबकि किसी एक जिले में 12 से अधिक दुकानों का स्वामित्व नहीं होगा। आवेदन के साथ न्यूनतम गारंटी राजस्व का 2% बतौर सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि पूरी प्रोसेस ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा ताकि किसी तरह की धांधली की गुंजाइश ना रहे। नई नीति का सबसे बड़ा असर शराब की कीमतों पर पड़ेगा। सरकार ने वैट घटाया है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका असर यह होगा कि महंगे और लोकप्रिय ब्रांड्स की कीमतों में 10 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं विदेशी शराब यानी IMFL के कई ब्रांड पहले से भी सस्ती हो जाएंगे। 1 से 90 रुपए रेंज की देसी शराब पर लगभग 5 रुपए का असर देखने को मिलेगा, यानी कुछ जगह बोझ बढ़ेगा तो कहीं जेब पर राहत मिलेगी। इस नीति के फायदे और चिंताएं दोनों हैं। उद्योग संगठन और व्यापारी से राजस्व और पारदर्शिता के लिहाज से बेहतर मान रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि सरकार को समय पर पैसा मिलेगा और दुकानों के संचालन में दिक्कतें कम होंगी। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि एक व्यक्ति कई दुकानें की व्यवस्था भ्रष्टाचार और मोनोपोली को बढ़ावा दे सकती है। वे चाहते हैं कि महिलाओं और ग्रामीणों को प्राथमिकता मिले और दुकानें स्थानीय स्तर पर बांटी जाएं। सरकार ने हालांकि निगरानी की पूरी तैयारी कर ली है। एक्साइज मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारी को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी दुकान पर तय दाम से ज्यादा वसूली हुई तो कार्रवाई होगी। जिलों में मैजिस्ट्रेट स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की जा रही है और हर दुकान को रिकॉर्ड रखने के लिए बाध्य किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी और शराब की बिक्री ज्यादा व्यवस्थित होगी। आखिरकार झारखंड की यह नई शराब नीति केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक प्रयोग है। कुछ ब्रांड महंगे होंगे, कुछ सस्ते, लेकिन असली सवाल है कि क्या बदलाव सच में पारदर्शिता और राजस्व दोनों को बढ़ावा देगा। 1 सितंबर से तस्वीर साफ होगी और लोग खुद महसूस करेंगे कि यह फैसला उनकी जेब, उनके बाजार और उनकी आदतों पर कैसा असर डालता है। साफ है कि बदलाव सिर्फ शराब की बोतल तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर सरकार की कमाई से लेकर आम लोगों की दिनचर्या तक फैलेगा। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि नई नीति जनता को राहत देती है या बोझ बढ़ाती है। इसका असली नतीजा तो आने वाले दिनों की कहानियां ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।